हेलो बच्चों, आ गया मैं फिर से आपको लेकर के एक नया और मज़ेदार टॉपिक। इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेसिकली कार्बोनेट्स कंपाउंड का टॉपिक है जो कि हमारा क्लास 10th में पढ़ना है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन क्या होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहेंगे किसको? हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मतलब द कंबाइंड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ओके, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है? इसके मतलब कार्बन कार्बन का बीच का जो बॉन्ड होता है हमारा बच्चों, वो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगली बॉन्डेड विद कार्बन एटम्स। ओके, विच इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन के रूप में देखते हैं। अल्केन का हमारा जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है। ओके, राइट साइड में हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक अल्कीन और एक अल्काइन। अल्कीन कहने का मतलब क्या है बच्चों कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है एटलीस्ट वन डबली बॉन्डेड होना चाहिए, विच इज कॉल्ड व्हाट? अल्कीन। एंड अल्काइन के केस में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है एटलीस्ट वन। एटलीस्ट कहने का मतलब कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। उसको हम लोग क्या कर देंगे? अल्काइन के ग्रुप में रख देंगे। ओके, अब अल्केन का हमारा CnH2n+2 है, ये हमारा जनरल फार्मूला है। अगर हम इसको बच्चों नाम लिखना चाहें तो क्या n = अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ 1 रखा हमने, C1H2 × 1 + 2 क्या है बच्चों? CH4। CH4 को जब कार्बन एटम एक होता है तो उसको हम लोग मीथ बोलते हैं। वो हम आगे चल के बताएंगे IUPAC नेम जब सिखाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल कार्बन की संख्या एक है तो उसको बोलते हैं मीथ। चूँकि यहाँ अल्केन में ए नहीं, इससे सब क्या है? सफिक्स है, वो आगे बताएंगे व्हाट इज प्रीफिक्स, व्हाट इज सफिक्स। तो ये हमारा ए नहीं क्या होता है? सफिक्स जुड़ता है, तो इसके लिए इसका हम नाम क्या बोलते हैं? मीथ प्लस एन, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं? मीथेन। ओके बच्चों, तो ऐसे ही अगर हम n = 2 पुट करें तो n = 2 C2H2 × 2 + 2 बराबर क्या होगा? C2 2 × 2 4 + 2 6 C2H6। सेकंड, जब कार्बन एटम 2 होगा बच्चों तो उसको हम लोग बोलते हैं इथ। चूँकि यहाँ ए नहीं सफिक्स है तो इसलिए इसका नाम हम क्या बोल देंगे? हमारा हो जाएगा C2H6 इथेन। ओके, ऐसे ही हमारा होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉनेन, डेकेन, है ना। ऐसे ही हमारा एन सफिक्स उठा करके ये पूरा हमारा जो लोगस सीरीज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस फैमिली बोलो या होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ओके, अब अल्किन के केस में आते हैं। अल्किन के केस में क्या होता है? हमारा एक कार्बन कार्बन के बीच का एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर हम यहाँ देखते हैं CnH2n इसका जनरल फार्मूला है, यहाँ पुट करते हैं n = 1 तो C1H2 × 1 CH2। ये कभी आपने देखा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल बोले तो वो स्थिर नहीं रहेगा, वो इधर उधर भटकते रहेगा। सो यह इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं, इसलिए हमारा अल्कीन और अल्काइन जो होता है वो ऑलवेज स्टार्ट विद n = 2। ओके, तो n = 2 तो C2H2 × 2 क्या हो गया? C2H4। ओके, C2H4 में हमारा क्या है? कार्बन की संख्या 2 है। 2 के लिए हमने क्या बताया? इथ। चूंकि यहाँ ENE सफिक्स लेते हैं इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? हमारा इथीन। ओके बच्चों, इथीन। उसी तरह से 3 रखते हैं अगर n = 3 तो C3H2 × 3 C3H6। ये हमारा क्या हो जाता है? प्रो, तो प्रोपीन। क्या इसका नाम हो जाता है? प्रोपीन। ओके, अल्काइन देख लेते हैं। अल्काइन में हमारा बच्चों क्या सफिक्स उठाएगा? YNE। ओके, इसमें बस याद रखना है इसका जनरल फार्मूला। ओके, बस इस पर बेस्ड कर जितना कार्बन की संख्या रहेगा उसका मेथित प्रो बोल के इसका YNE सफिक्स। अल्काइन रहा तो YNE, अल्कीन रहा तो ENE, अल्कीन रहा तो ANE उठा लेंगे और उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ भी हमारा n = क्या होता है? 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 ... तो n = 2 रखा, C2H2 × 2 - 2 क्या हो गया? C2H4 - 2 2 है इथ
YN उठेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। ओके, n इक्वल टू 3 रख देते हैं, तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, C3H 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4, C3H4 3 के लिए क्या बोले हम, प्रो, तो प्रो और ये चूंकि वाई नहीं तो वाई प्रोपाइन। ये हमारा ऐसे हम अल्केन अल्किन अल्काइन का ये हम नाम लिखते हैं। इसमें बस एक चीज़ याद रखना है, क्या एक और हम ट्रिक बता देते हैं आप लोग को। जब भी देखो अल्किन का बात आएगा तो ये हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल होता है। हमेशा देखो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल है, तो वो समझ जाओ जब भी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल हो वो हमेशा अल्किन होगा, और जब हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 ज़्यादा होगा वो अल्केन में होगा, और जब हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 कम होगा कार्बन से वो हमारा अल्काइन के केस में होगा। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और अल्केन अल्किन अल्काइन का हम सारा का नेमिंग इजी वे में हम पूरा हम लोग इस सीरीज के थ्रू लिख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कैसे लिखें, उससे पहले IUPAC नेम देख लेंगे, कैसे क्या क्या IUPAC नेम वगैरह लिखते हैं। ओके, तब तक के लिए हमारे चैनल को लर्निंग विद केमिस्ट्री विद अमित नाम से हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो आपको। ओके, टाटा बाय बाय।